अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब आए इमरान खान का पैगाम लेकर और ये कहा कि अगर आज हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं कायम करती, नहीं बनाती, तो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुनिए ज़रा। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ होंगे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 31 जनवरी फिर मुतालबात जो 16 जनवरी को मुलाकात हुई उसके 7 रोज़ बाद की डेडलाइन दी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया, आपने सुना भी। अब इसके ऊपर दीगर जो हुकूमती रहनुमा हैं उन्होंने तो बात की है, लेकिन अब से कुछ देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब जो कि मुज़ाकराती कमीशन के एक तरह से आप कहें फोकल पर्सन भी हैं, स्पोक्समैन भी हैं, उन्होंने आकर इनिशियल रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने पीटीआई के ये जो ऐलान को बड़ा अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं समझ आ रही कि 7 दिन में ऐसा हुआ क्या। ये कहा कि ये तय हुआ एलामिये में कि 7 वर्किंग डेज़ होंगे जिसकी तारीख 28 बनती है, तो 5 दिन मज़ीद क्यों इंतज़ार नहीं कर सकते। ये भी कहा कि ख्वाहिश है अभी भी, ये हुकूमत की ख्वाहिश है अभी भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र-ए-सानी करे अपने ऐलान के ऊपर और वापस आए, क्योंकि मुज़ाकरात से निकल कर पलटना बड़ा मुश्किल होता है। अजीब बात है कि 5 दिन इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। ये भी कहा कि मुज़ाकरात पीटीआई के कहने पर ही शुरू हुए थे। ख़ुद कमीशन पहले बनाए अपना मुज़ाकराती, फिर स्पीकर के पास आए और उनसे गुजारिश की कि मुलाकात करवाई जाए, जिसके ऊपर हुकूमत ने एक्शन लिया। लेकिन फिर ये पता नहीं क्या हुआ कि हमें इन्होंने 42 दिन लगे तहरीरी तौर पर मुतालबात देने में, लेकिन 7 दिन हमारे जवाब का इंतज़ार नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये जो ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है। इसी से शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन कि क्या पीटीआई का या बानी पीटीआई का मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़ैसला दुरुस्त है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ऐसा क्या हुआ आज कि मुज़ाकरात ख़त्म ही हो गए। ये बात सच कि पहले 31 जनवरी तक कहा गया, फिर खान साहब ने ये भी कहा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर सडनली ख़त्म। मैडम शेख, सवाल पर आने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। इस सियासी अदम इस्तेकाम, इस नफ़रत और तकसीम के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर हुकूमत ये समझती है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर में लगा दिया है, या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकती, या वो ताकत में है, या वो अब बेहतर पोजीशन में है, तो ये सारा कुछ बदल भी सकता है अगले चंद दिनों में। तो लिहाजा मुज़ाकरात होने चाहिए और हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, अभी भी वो इंगेज कर सकती है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का कोई फ़ायदा नहीं है, इस मीडिया खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी वो इंगेज करे, अभी भी वो कहे कि हमें 1 दिन और दे दें, 2 दिन और दे दें, और अभी भी बातचीत जारी रह सकती है। मैडम शेख, मुज़ाकरात तो कह तो रहे हैं वो कि 28 तक 7 वर्किंग डेज तक टाइम है, रुक जाएं, अब इससे ज़्यादा क्या कहें भट्टी साहब। नहीं, कोई 28 का टाइम नहीं था, 16 से 7 23 तक का टाइम था। ये गलत बात है कि 28 का कोई टाइम था, या 28 लिखा हुआ था, कहीं भी 28 नहीं लिखा हुआ था। के अंदर 7 वर्किंग डेज
कारोबारी दिन। जी 7 वर्किंग डेज हैं। 16 को दिया उन्होंने तहरीरी तौर पर, तो आज छठा दिन है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आप जुडिशल कमीशन का ऐलान करें और हम मुज़ाकरात जारी रखते हैं। तो अभी भी ये इस तरह नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा कि अब अभी भी वक्त है। आज 23 तारीख है, आज 7वां दिन है, अभी भी वो कुछ इस पे करें। चौथा नहीं, 7वां दिन है सर। 17, 20, 21, 22 और 23। और वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ये कोई समरी है जो वर्किंग डेज में होनी है? क्यों नहीं इतवार वाला दिन क्यों नहीं शामिल करते दरमियान में? क्यों नहीं जुमे वाले दिन क्या स्याही मुक जाती है पेनों में? क्यों? ये क्या बात हुई कि 7 वर्किंग डेज में, और वर्किंग डेज वो 7 होते हैं। जिन्होंने बात करनी होती है वो कर लेते हैं। और अभी भी बता दें ना उनको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इरफान सिद्दीकी साहब की क्या जरूरत थी? बताते कि भाई अभी आपके 4 दिन हुए, आप 3 दिन और वेट कर लें, हम उस पर पेशरफ्त कर रहे हैं, कर लें। हुकूमतें तो इस तरह थोड़ी करती हैं बिहेव। मुज़ाकरात के असल में बात यह है मैडम शेख कि जो हुकूमत के अंदर थे मुज़ाकरात के मुखालिफ, वो कामयाब हो गए हैं। जो मुज़ाकरात चाहते थे, जो दरमियानी रास्ता कोई निकले, वो नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने अपना काम कर दिया, और अब उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि वो सियासी जमातों से बात नहीं करते। ये होता है सियासी जमातों से बात करने का नतीजा। 26 नवंबर के टेंस माहौल में पहले भी बात कही कि उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई। मुतालबात जो उनका एक बहुत बड़ा पता नहीं ये क्या तीर था कि तहरीरी तौर पर दें, वो तहरीरी दिए। और जो अपनी रिहाई, अपने मुकदमात और अपने आप को इमरान खान ने इससे निकाला। हुकूमत को हुकूमत मानकर हुकूमत के साथ बैठे, धांधली पर बात नहीं की, पहले मरहले में इलेक्शन पर बात नहीं की, और सिर्फ 2 मुतालबात दिए। और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई। और सियासी कैदियों की रिहाई भी इस तरह नहीं कहा था कि आप हुकूमत को एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी करे और उससे सारे कैदी बाहर आ जाएंगे। कहा था कि जो अहल हैं ज़मानतें दायर करने के, या जो ज़मानतों के अहल हैं, जब वो ज़मानतों की दरखास्तें दें तो उसकी मुखालफत ना करें। और ये ऐसे मुतालबात नहीं थे कि जिन पर बातचीत आगे ना बढ़ती, और ये ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिन पर डेडलॉक होता। लेकिन मुज़ाकरात उसी दिन ही मेरे ख्याल ख़त्म हो गए थे जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बेवक्त और ना करने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें बता दिया था कि क्या करें हम। 9 मई पर भी जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, 26 नवंबर पर भी नहीं बन सकता, और सियासी कैदियों का भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अब अदालतों में मामला है। तो उसी दिन ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर भी चलते रहे। अब इरफान सिद्दीकी साहब का आपको बयान पता ही होगा, जो उन्होंने पेशावर मीटिंग को लेकर किया था। एक बड़ा बयान दे दिया था, हालांकि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। पेशावर मीटिंग में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, एक मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन वसवसों में घिरी हुकूमत, बेबस और बेख्तियार हुकूमत ज़िम्मेदार है इस डेडलॉक की और इस मुज़ाकरात को आगे ना बढ़ाने की। यस या नो एक अलहदा ऑप्शन होता है, कोई दरमियानी रास्ता भी निकल सकता था। जुडिशल कमीशन पर क्या प्रॉब्लम थी? कोई इस तरफ बात चल सकती थी, इंगेज भी किया जा सकता था। और जैसे मैंने कहा है कि अभी भी वक्त है, अगर हुकूमत में ज़रा सी भी संजीदगी और ज़रा सी भी हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए या मुज़ाकरात वो चाहती है तो हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक तो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी की मीटिंग, और दूसरी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो जाती उम्रा में मीटिंग हुई थी, उसमें भी मेरे ख्याल से उसी दिन भी तय हो गया था कि कोई दबाव में नहीं आना, कोई कुछ नहीं करना, कोई इस तरह के मुतालबात नहीं माने जाने। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक अच्छा मौका जो है इस्तेकाम वाला, सियासी इस्तेकाम लाने वाला, या मिलकर बैठने वाला, या आगे बढ़ने वाला, वो ज़ाया कर दिए। हुकूमत जिम्मेदार है। मुज़ाकरात आपके मुताबिक जो नाकाम हो गए उनकी, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई वो भी एक उसने बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि आपके ख्याल में कहीं नवाज शरीफ की तरफ से सिग्नल आया होगा कि नहीं करने आगे मज़ीद मुज़ाकरात। लेकिन महमल, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आप इससे इत्तफाक करती हैं? आज बानी PTI ने कॉल की ख़त्म करने की, लेकिन जिम्मेदारी क्या हुकूमत के ऊपर आयद होती है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि हमने ये देखा है जब PTI पहले अपोजिशन में थी, यानी 2013 वगैरह के वक्त से लेकर, फिर उसके बाद जब हुकूमत में 2018 में, और फिर दोबारा जब अपोजिशन में की 2022, तब से लेकर अगर आप अब तक देखें तो PTI कोई हुकूमत से ज़्यादा बात करने में कभी भी इंटरेस्टेड हमें नहीं लगी। और
और हमने देखा कि जब वो हुकूमत में भी थे, अपोजिशन उनसे कहती भी थी बात करें, लेकिन वो बिल्कुल कोई उस चीज़ का जवाब नहीं होता था। और इवन अभी भी, ये तो नवंबर 26 के बाद कुछ चीज़ें तब्दील हुई, वरना तो पीटीआई का एक ही स्टांस था कि हम तो सिर्फ जो है एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि ताकतवर तो वो ही है, हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे। तो खैर जो भी हुआ, मेरे ख्याल में नवंबर 26 के बाद उनके पास ऑप्शंस कम रह गए थे, उनको चीज़ नज़र आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने हुकूमत से जो बातचीत शुरू की और हमने उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी किया। और आपको पता है कि मैं तो पहले दिन से कहती रही हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और जब तक सियासी जमातों के आपस में मुज़ाकरात नहीं होंगे, आपस में नहीं बैठेंगे और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखेंगे, तो कोई चीज़ आगे नहीं सही तरीके से बढ़ सकती। दिसंबर में पहला राउंड हुआ, 2 राउंड अब हुए। अब देखें, अभी महीना हुआ है लीना, जो ये 3 राउंड्स हुए हैं, और अभी यानी कि चौथा होना था। और शुरू में तो हमने देखा कि बड़ी, अब जो प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट्स या जो बातें भी बाहर आई कि जी बहुत खुशाइन चीज़ें, बड़े अच्छे माहौल के अंदर पॉजिटिव, ये सारा कुछ था, तो उससे बातचीत हुई। तो ये अब इतनी जल्दी इस चीज़ को कॉल ऑफ कर देना कि क्योंकि जी हमें अभी जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे, बस ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन है। एक तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, डेडलाइन नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हुकूमत के ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है इस वक्त, तो उनको कोई ना कोई चीज़ अगर अभी नहीं बन रही थी, क्या वजूहात थी, क्यों नहीं बना रहे, कोई और चीज़ चाहते हैं, क्या है, जो भी वो मामला तय करते, और वो इन राउंड्स के अंदर जितनी था 3 धा बैठे हैं, 3 मुलाकातों में बैठकर बात करते हैं और खुलकर बात करते कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा वक्त कर ले, या फिर हमने या बता देते कि हमने बिल्कुल ही नहीं बनानी, या कोई इस तरह की जो भी चीज़ें वो बता देते और फिर उसके आगे भी कोई चीज़ वे आउट तो निकालते। तो हुकूमत पे ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई के अंदर जो ये है कि बिल्कुल भी कोई पेशेंस नहीं है और कोई इंतजार के नहीं, बस हमने कह दिया तो अभी इसी वक्त फौरन ये चीज़ होनी चाहिए। ये भी कोई सियासी तरीका नहीं होता। आपको अगर लगता था कि हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है या नॉन सीरियस है, और हम तो आपको कहते रहे ये बात पहले भी, तो आप उनका ब्लफ कॉल आउट करें। इस वक्त क्या लग रहा है कि पीटीआई कॉल ऑफ कर रही है टॉक्स, ये नहीं है कि हुकूमत कॉल ऑफ कर रही है टॉक्स। तो आपने, अगर आपको असल में लगता है कि हुकूमत सीरियस नहीं है, हुकूमत आपके साथ आगे कोई वे आउट नहीं निकालना चाह रही, तो आप उनका कॉल आउट करें ब्लफ। आप वेट कर लें, आपके ठीक है जी हफ्ता, अच्छा जी 10 दिन, अच्छा जी 2 हफ्ते, आप बताएं जी, हुकूमत से कहें आप हमें टाइम दें, आपने कितनी देर में डिसीजन कर नहीं होगा कोई चीज़ नॉन सीरियसनेस इस तरह की चीज़ें। और देखें, हुकूमत की तरफ से भी हमने देखा है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल सही नहीं थी, कि जैसे जो वफ्द के रुकन जो है ये वो अगर आकर जब बाहर नेगेटिव बात करते हैं, इस तरह की चीज़ करते हैं, उनको नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक टॉक्स के अंदर है, एक मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप ये इस तरह की चीज़ें साथ साथ क्यों फिर पब्लिकली कर रहे हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि कोई वे आउट निकले, कोई मामलात रिजॉल्व, और दूसरी तरफ ये चीज़ें, तो ये दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि पीटीआई ने बड़ी मुश्किलों से जो मानी इतने सालों के बाद कि हम सियासी जमातों के साथ या पीएमएल के साथ हम हुकूमत के साथ बैठ के कोई बात करेंगे, और उसके बाद महीने के बाद वो कह रहे हैं कि अब हमने नहीं करनी क्योंकि इन्होंने हमारी डेडलाइन नहीं मानी। ये इस वजह से ये एक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और मेरे ख्याल में पीटीआई को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और थोड़ा सा और वक्त ज़रूर इन मुज़ाकरात को देना चाहिए। इतनी जो चीज़ ओवरनाइट तो ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी लीना। इतना एक तो हाइब्रिड सिस्टम है, आपको पता है कि पोलराइजेशन कितनी, आपको पता है सियासी जमातों के दरमियान क्या मसाइल है, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के क्या मसाइल है, बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। तो उन सबको ज़हन में रखते हुए थोड़ा सा तो वक्त पीटीआई को भी हुकूमत को देना चाहिए और थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, गौहर साहब कहते हैं उन्हें ऐसा लगा कि शायद माहौल की सर्दी इतनी है कि पिघल नहीं सकता सियासी माहौल। शहजाद इकबाल साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं, या फिर आप समझते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करके लूज बॉल दिए हुकूमत को, अब छक्के लगाएगी हुकूमत? बहुत शुक्रिया अलीना। मुझे लगता है जब इतना इंतजार किया था और इतना वक्त उन्होंने लगाया अपने रिटर्न मुतालबात देने में, और फिर ये 7 दिन का था, 1-2 दिन और जो ये सारी बहस हो रही है, मेरे ख्याल से निटी-ग्रिटीज ही हैं कि वर्किंग डेज हैं या रेगुलर डेज हैं, उसको भी वो बर्दाश्त कर लेते। 2 दिन तो ज्यादा बेहतर होता, पता चल जाता कि हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है। अगर हुकूमत राइटिंग में ये दे देती कि हमें नहीं बनाने जुडिशल कमीशन, तो शायद तहरीक इंसाफ फिर ये कह सकती थी कि देखें हमने तो अपने मुतालबात सामने रखे, उनकी तरफ से हमें कोई पेशकश नहीं की गई। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है ना मामलात सारे फुट नोट्स हैं, ये निटी ग्रिटीज हैं। जो एक बड़ा इशू है, मुझे लगता है 2-3 रीजन है जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। एक तो ये कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बेशक तहरीक इंसाफ ये कहती रहे या हुकूमत ये कहती रहे कि देखें इस फैसले को
आड़े नहीं आना चाहिए मुज़ाकरात। मेरे ख्याल से ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर तो चलें सजा कम होती इस केस में इमरान खान को तो शायद मामला अलग होता, लेकिन एक्सट्रीम सजा 14 साल की, उसके बाद मेरे ख्याल से एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसमें मजीद इजाफा हुआ है। दूसरा, इन मुज़ाकरात का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ख्वाहिशात पे किया था। कमेटी उन्होंने पहले बनाई, मुतालबात उन्होंने जो है सामने रखे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत मेरे ख्याल से पहले दिन से रिलक्टेंट नजर आ रही थी। वो खास उनकी सीरियसनेस नहीं थी। जब मरीम नवाज साहबा आके बार बार बयान देती रहे कि फितने कुचलते इनसे बात हो ही नहीं सकती। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, और क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, जब भी वो बात करते हैं तो हम उसको जरूर इस निगाह से भी देखते हैं कि क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की बात आके सामने पुट कर रहे हैं। तो वो भी यही कहते रहे कि नहीं मुज़ाकरात तो ला हासिल होंगे, कोई ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे। तो मुझे लगता है उनकी सीरियसनेस में एक मसला था, और वो सीरियसनेस में मसला इस बात से भी आया होता है कि जब कमेटी बन गई पीटीआई की, और उस वक्त हुकूमत ने ये कहना शुरू किया, देख कमेटी तो बना ली, हमें अप्रोच नहीं किया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कमेटी बन गई तो मुज़ाकरात के लिए बनी है। अब वो छोटी छोटी चीजों में था कि पहले कौन करेगा, स्पीकर से पहले राब्ता आप करें, पहले हम करें। फिर पहले दिन से तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात बता दिए थे। अलीना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, 1.5 महीने से तो हम बात कर रहे हैं कि ये 2 मुतालबात रह गए, लेकिन ये जिद थी कि उसको आप राइटिंग में लेकर आए। चले, राइटिंग में भी दे दिए गए। अब हुकूमत ने अपना होमवर्क तो इस लिहाज से कर लेना चाहिए था ना कि यार देखिए, जो ओरली वर्बली उन्होंने बताए हैं मुतालबात, वही मुतालबात राइटिंग में आ चुके हैं। तो आपकी इंटेंट है या नहीं है? जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब की, उससे तो एक इंटेंट लगा कि नहीं, ये तो नॉन डुएबल है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुकदमात तो जो है वो अदालत में चल रहे हैं। और फिर आखिर में ये कह देना है लेकिन फिर भी हम अपने इत्तेहादियों के पास लेके जाएंगे, वजीर आजम से बात करेंगे और फिर देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ इंटेंट जाहिर हो गई कि वो कोई खास मूड नहीं है उनका 9 मई या फिर 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का। तो वो मेरे ख्याल से एक अंदाजा हो गया था कि नॉन स्टार्टर्स है। हम सबको भी हो गया था कि ये मामला आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और हुकूमत, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उनके पास देने को ज्यादा कुछ होता है। अगर पीटीआई कह रही है हम अपनी मैंडेट की डिमांड से पीछे हट रहे हैं, 26वीं तरमीम से हम पीछे हट रहे हैं, तो हुकूमत ने तो हमारे सवालात के भी जवाब नहीं दिए कि ठीक है, अगर ये कमीशन नहीं बना सकते, व्हाट एल्स कैन यू गिव टू पीटीआई? क्योंकि जवाब में तो आप ये मांगते हैं कि ठीक है हमारी हुकूमत चलने दें, आप बार बार इस्लामाबाद ना आए। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि किसी टॉक शो में या किसी और बयान में आपको ये झलक नजर आई है कि हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन नहीं दे सकती तो तहरीक इंसाफ को क्या देगी? अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। अगर आप कहें कि नहीं देखें, इकोनॉमी पे बात कर लें, नहीं सोशल इश्यूज पे बात कर लें, नहीं 2029 में इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होंगे, इस पे बात करी जा सकती है। आई मीन ये तो इस वक्त है ही नहीं ना, प्लेट पर ही नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जो कि चले बाद में देखी जाएंगी, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो बुनियादी चीजें चाहिए कि उनके असीरान की रिहाई हो, कोई वे आउट निकले, उस पर हुकूमत ने अब तक मेरी नजर में कोई ऐसी पेशकश हमारे सामने नहीं रखी है कि इफ नॉट जुडिशल कमीशन हम तहरीक इंसाफ को मजीद क्या दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह है कि हुकूमत की सीरियसनेस इसमें नहीं थी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को मजीद 2 दिन देखना चाहिए था कि क्या होता है। एक वो लास्ट, एक आप उसको भी एग्जॉस्ट कर लेते ऑप्शन को, लेकिन दूसरा तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है उनके? क्या वो दोबारा एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे? क्या दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आके धरना देंगे? ये ऑप्शन है, या कोई कानूनी ऑप्शन उनको समझ आ गया है? हमें तो नहीं लगता। आजकल भी जैसे समात हो रही है, आपको पता है, एक 191 आर्टिकल के ऊपर अदालत में, तो इसलिए मुझे लग रहा है उनके पास कोई वे आउट नहीं है। शायद उन्होंने कुछ सोचा हो तो वो उनके रहनुमा आके बता देंगे, बट क्योंकि ये ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि क्यों मुज़ाकरात आज ख़त्म हुए? क्या इसकी वजह महज वो डेडलाइन है, या इसका पस मंज़र जिस तरह शहजाद ने कहा 190 मिलियन पाउंड्स का केस है और सज़ा है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को, या ये कि 8 फरवरी से तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। जो ग्राउंड्स बताए गए हैं वो ग्राउंड अपनी जगह होंगे दुरुस्त, लेकिन बेहतर होता कि तहरीक इंसाफ इसको रिव्यू करती, और जब मुज़ाकरात का अगला राउंड होता तो उसमें हुकूमत बता देती कि जी हम नहीं बना सकते कमीशन, तो आप मुज़ाकरात ख़त्म कर देते, बजाय इसके कि पहले इसको आपने वो किया और ऐलान कर दिया। मुज़ाकराती टेबल पर अगर ये बात होती तो ज़्यादा मुनासिब होता। दूसरी, गवर्नमेंट, पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात तो अभी शुरू ही नहीं हुए थे कि ख़त्म हो गए, अभी तो बातचीत हुई थी। और मेरा हमेशा से ये कि बुनियादी नुक्ता 8 फरवरी था, बुनियादी नुक्ता 26 नवंबर या 9 मई नहीं था, क्योंकि 26 नवंबर 9 मई जो है वो जो सूरत हाल है उसके अंदर आपका जो पूरा मूवमेंट है वो रिवॉल्व करती है 8 फरवरी के इलेक्शन की। और अभी भी आप 8 फरवरी को यौम एहतजाज मनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बुनियादी नुक्ता तो आपका वही था।
लेकिन खैर उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जी उस पर फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते, उसी वक्त ख़त्म हो जाते। तो 26 नवंबर गवर्नमेंट को 26 नवंबर को तो मुझे नहीं समझ में आया। चले 9 मई के मामलात कुछ हुकूमत के हाथ में है, कुछ हुकूमत के हाथ में नहीं है, लेकिन 26 नवंबर को तो अगर एहतजाज हुआ और उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ तो हुकूमत क्यों हिचकिचाहट का शिकार रही? उसने तो ये मुज़ाकरात तो बाद में शुरू हुए ना। आप 28 नवंबर को 30 नवंबर को आप जुडिशल कमीशन का ऐलान करते, 26 नवंबर को अगर आप उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती कि जी जो पीटीआई का क्लेम है वो सही है या गलत है, गवर्नमेंट जो कह रही है, दावे कर रही है, वो सही हैं या गलत हैं, तो एक कमीशन डिटरमिन कर लेता ना। तो इसमें तो हुकूमत को, मेरा ख्याल है हुकूमत को ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप मुज़ाकरात तक ये बात जाती ही नहीं, आप खुद ही बना देते कमीशन। 9 मई पे आप ये पोजीशन ले सकते थे कि जी चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट में हैं, वो हैं। जुडिशल कमीशन बनाने में इतना डिले नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने जो है ये इसको पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनाना गवर्नमेंट के लिए दुरुस्त नहीं था। लेकिन असल चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी? क्या दोबारा कोई गवर्नमेंट उनको नया ऑप्शन देगी? गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है मुज़ाकराती, पहली चीज़ ये कि मुज़ाकराती टीम जो पीटीआई की थी, कमेटी थी, उससे आके फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है सारे लोग। या तो तहरीक इंसाफ एक नई स्ट्रेटजी बनाने जा रही है और उस स्ट्रेटजी में जॉइंट मूवमेंट नज़र आती है कि जॉइंट उनकी जो एक अपोजिशन पार्टीज़ का एक अलाइंस बनने जा रहा है नया, जिसमें अब शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह भी शामिल हुए हैं। उसके तहत वो कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं और तहरीक से पहले वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात चलते रहें, तो उस तहरीक में ज़ाहिर है वो तहरीक नहीं, नॉन स्टार्टर होगी। गालिबन वजह मुझे यही नज़र आती है, वरना तो अगर 2 दिन जैसे तज्जिया या खबर भी है, ये खबर भी है, मतलब खबर मैं तो उनके ज़राए से, पीटीआई के दोस्तों के ज़राए से जो चीज़ें पता चली हैं। अब मुझे इरफान सिद्दीकी साहब आप मुसलसल उठा लें, इरफान सिद्दीकी साहब मेंबर ऑफ द कमेटी हैं, जो कमेटी के मेंबर थे। मैंने यही कह रहा हूँ ना, मुझे ये पहले दिन से नॉन स्टार्टर लग रहे हैं मुज़ाकरात, क्योंकि नॉर्मली तरीक़ा यही होता है कि आप मुज़ाकराती टीम, एक राउंड ख़त्म होता है तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के नुमाइंदे जॉइंटली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो मादी में हमने देखा है, और उसके बाद अगला राउंड होता है। यहाँ ये हुआ ही नहीं। यहाँ तो एक तरफ से मुस्लिम लीग नून के हार्ड लाइनर्स लगे रहे, दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ में भी जो वोकल लोग थे। इसका ज़िम्मा किसके ऊपर आप डालेंगे? क्या जैसे अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि इनका टेम्परामेंट नहीं था, इन्होंने इससे पहले मुज़ाकरात नहीं किए, तो इनको आदत नहीं है, इनको तरीका नहीं पता, या फिर पीटीआई? देखिए ये जो इरफान सिद्दीकी साहब जो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी जो है ज़बान पे उबूर है, लेकिन ये चीज़ें एक मुज़ाकराती कमेटी के रुकन को नहीं करनी चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज जो है, इस तरह की जो आप टॉन्ट करते हैं, ये कमेटी के मेंबर को सूट नहीं करता इस चीज़ को। चाहे पीटीआई के कमेटी के मेंबर्स हों, या हमेशा सीक्रेसी नॉर्मली रखी जाती है ऐसी चीज़ों में। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए ही नहीं गए कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनाया जाए, तो अल्टीमेटली वही होना था जो हुआ। लेकिन सर, अगर सियासत में देखा जाए तो बेनिफिशियरी इस वक्त इन मुज़ाकरात की सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होनी थी। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बेनिफिट के लिए 2 दिन और या 4 दिन और इंतज़ार नहीं कर सकी? ये एक बड़ा सवाल है। इसको और मज़ीद सवालात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हमारा जारी है। भट्टी साहब, अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है पीटीआई का, तो ये बताएं कि अब क्या ऑप्शन है फिर पीटीआई के पास? क्या वो सियासी तौर पर हासिल कर सकती है अगर मुज़ाकरात नहीं तो आगे? वो आज 2 नुकात इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है या जो बैरिस्टर गौर को दिए हैं, उन पर मैं बात करता हूँ, लेकिन सिर्फ 2 नुक्ते। जी, हुकूमत, मुझे लगता है हुकूमत पहले दिन से संजीदा ही नहीं थी। हुकूमत लॉलीपॉप देना चाह रही थी। उसकी वजह यह है कि एक माहौल बनाना था हुकूमत ने, वो भी नहीं, एक सिर्फ माहौल बना लेते कि मुज़ाकरात हो रहे हैं भाई, सारे सीज़ फायर करो कुछ दिन के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुनता रहा कि वो चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी गुफ्तगू, ख्वाजा आसफ साहब जो गोलाबारी करते रहे, हुकूमती तर्जमान रोज़ आकर जो आग उगलते रहे,
और फिर मरियम नवाज साहबा से अज़मा बुखारी साहबा तक और शहबाज शरीफ साहब अता तारड़ तक जो रोज़ गुफ्तगू होती थी वो मुज़ाकरात वाली गुफ्तगू थी। ये जो आपकी बात है वो बेशक एक तरफ सही, लेकिन पूरे पैनल का इसके ऊपर बाकियों का कंसेंसस है कि अगर मुदादबात दिए थे तो 2 दिन इंतजार कर लेते और जवाब सुन लेते, इतनी जल्दी क्या? तो अब कौन से ख़त्म हो गए हैं? अब कह देना कि 2 दिन इंतज़ार कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय बैरिस्टर गौर को फ़ोन करें इरफान सिद्दीकी साहब और कहें कि भाईजान 2 दिन इंतज़ार कर लें, हमने अभी पेनों में स्याही टाइपराइटर रख लिया है और कागज़ लगा लिया है, पेनों में स्याही रख दी है और थोड़ी देर मैं टाइप करूँगा फिर अगले टाइप मिन्नतें करवाना चाह रहे हैं खान साहब, ये कह दें। नहीं आप करवाना चाह रही हो तो वही लगा बात है। पूछ रही हूँ ये क्या होता है, फोन करके कह दे उनको। अब अच्छा सजा हुई, मिन्नतें करवाना क्या? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जब भी मुज़ाकरात किए अपने बड़ों के लिए किए, नवाज शरीफ साहब के लिए, बेनज़ीर भुट्टो के लिए, आसिफ जरदारी के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद है जिसने मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा इमरान खान को निकाल दो। हम इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करते, डील की बात नहीं करते। सजा हुई तो इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात जारी रखें, मुलाकातें नहीं करवा सकी ये हुकूमत और फिर एक दिन वो इतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए, मुलाकातें नहीं, इमरान खान ने कहा कोई बात नहीं मुज़ाकरात जारी रखें। मेमल इतना सब कुछ किया तो फिर मुज़ाकरात कॉल ऑफ ना करते तो क्या करते? मेमल जैसे मजहर साहब अभी कह रहे थे कि बुनियादी नुक्ते से पीछे हट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फार्म 45। देखिए इतनी कुर्बानियां दी मेमल, तो फिर और क्या करते? फिर एंड में मुज़ाकरात कॉल ऑफ ही करने थे ना, क्या बेनिफिट होगा? अलीना पहली चीज तो ये है कि जो ये रिटर्न मुतालबात आए थे ये तो वर्बली भी पहले बता चुके थे और मैं आपको बताया भी था और फिर फखर ने भी वो कंफर्म भी कर दी थी खबर कि बेसिकली इमरान खान साहब की रिलीज भी डिस्कस हुई थी लेकिन वो ये रिटर्न फॉर्म में देना नहीं चाहते थे। अच्छा चले वो चीज़ नहीं दी, लेकिन ये जिस तरह जो अलकादर ट्रस्ट का केस था ये बार बार जो मौखर हो रहा था फैसला, जिसने उसको बल्कि कंट्रोवर्शियल भी बनाया कि आप अगर एक केस इतने मेरिट के ऊपर है तो आप किस तरह कर सकते हैं। लेकिन जब सजा हुई, जैसे शहजाद ने अभी बात की पिछले उसमें ब्रेक से पहले, तो वो बात है कि वाकई एक एक्सट्रीम पनिशमेंट भी दे दी गई और साथ ही अभी आप नैब की प्रेस रिलीज देखें उन प्रॉपर्टी टाइकून के बारे में तो उससे भी ये नजर आ रहा है कि घेरा एक तंग हो गया है और इससे निकलने का जो है वे आउट शायद ना हो। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है पीटीआई की अपनी भी फ्रस्ट्रेशन के उनको ये लग रहा हो कि मुज़ाकरात तो हम करते रहे, बाकी चीज़ें तो शायद ये हमें इवेंचुअली हुकूमत से कुछ मिल जाए, कोई सीबीएम के तौर पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी अगर रिहा हो जाते हैं या कोई अगर कमीशन बनती है या कोई और उसका हल अगर निकलता है। लेकिन जो उनके अपने जो लीडर है इमरान खान साहब, उनकी रिहाई अगर उनको बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रही तो शायद एक ये वजह भी हो सकती है पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन की। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि सियासी लोग ही सियासी स्पेस निकालते हैं और सियासी हल निकालते हैं, तो अगर वो ये कोई इसको जारी रखें तो शायद भट्टी साहब कह रहे हैं ना सियासी हल तो या स्पेस तो उनको निकलती हुई नहीं नजर आ रही थी, तो फिर क्यों कंटिन्यू करें? अलीना महीने के अंदर उनको नहीं नजर आ रही थी, मतलब इतनी चीजें हो गई, हमने देखा है यहाँ पर बहुत चीजें हो रही थी और पीटीआई के जो है मतलब जो हमने देखा भी है ओवरऑल। आप जवाब देना चाहेंगे भट्टी साहब प्लीज जरा क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा कम रह गया। भट्टी साहब वो मैडम शेख आपने वो पूछा था कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप क्या करेंगे? इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप एक तो जितनी भी ये मिसिंग पर्सन हैं 26 नवंबर के, जितने गोलियां लगने से जान से गए हैं, जितने ज़ख्मी हुए हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, वो सारा उस पर वाइट पेपर बनाएँ। और दूसरा उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को वो जो पेशावर में एहतजाज करें और फिर 10 फरवरी को वो लाएअमल देंगे कि आगे क्या करना है। कोई तहरीक चलने जा रही है? जाहिर है मैडम शेख आप इसी की तरफ ही। शहजाद मुज़ाकरात की जगह तहरीक का रास्ता ज़्यादा बेहतर होगा क्या? देखें अब तक तो उस तहरीक से कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है इलेक्शंस को, तो अब अगर ये 10 फरवरी को दोबारा, मुझे नहीं, मेरे पास कोई इस पर खबर नहीं है, लेकिन कितनी मौसर होगी, क्या उसमें तमाम अपोजिशन जमातों को इंक्लूडिंग फजल रहमान साहब को, अचकजई साहब को, उन सबको शामिल कर पाएंगे, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन अब तक हमने देखा है उनकी जो तहरीक थी उससे वो मतलूबा नताइज तो नहीं हासिल कर सके, कोई भी अपनी एक डिमांड पूरी नहीं कर सके। हाँ इतना जरूर है कि हुकूमत पर एस्टैब्लिशमेंट पे एक प्रेशर रखने में वो कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ये मुतालबा करती है कि बार बार की इस्लामाबाद की तरफ आप लड़ाई बंद कर दें। मजहर अब्बास साहब देखिए, हुकूमत हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है,
यहाँ हमारे यहाँ नज़र यही आ रहा है कि शायद हुकूमत ने वो ठीक है कि आज वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है पीटीआई ने जल्दबाजी की है, लेकिन हुकूमत ने जो माहौल बना दिया था उससे ज़ाहिर है मुज़ाकरात का अल्टीमेट देखिए। और वो क्यों था, एक वन लाइनर, इसलिए कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून की ज़िद है। अगर अल्टीमेटली मुज़ाकरात कामयाब होते, फ़र्ज़ करें 8 फरवरी की मुज़ाकरात की कामयाबी की क्या वो होती कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर आप क्या कामयाबी हासिल करते? अगर कामयाबी हासिल करते तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहाँ रहती? इसी तरह 26 नवंबर, और मैंने कहा ना 26 नवंबर 9 मई पे तो गवर्नमेंट को पहले ही कमीशन बना देना चाहिए। उसमें क्या, उसमें हर्ज क्या है? अगर आपने, लेकिन सर अब एक सवाल रह गया ना कि हो सकता है हुकूमत ये कर देती, हो सकता है हुकूमत वो कर देती, जवाब का इंतज़ार ना किया गया ना? नहीं, जवाब का इंतज़ार तो वो तो देखे ना, माहौल आपने उससे पहले ही बाहर ये माहौल बना दिया था कि 9 मई, देखें हुकूमती बयानात देख लेना कि 9 मई पे कैसे बन सकता है कमीशन, 26 नवंबर पे कैसे बन सकता है। जब आप माहौल ये बना देंगे तो अल्टीमेटली, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने जो आज बैरिस्टर गौहर ने बात की है, वो अगर मुज़ाकराती टेबल पर बात की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? मेरे ख्याल में अब वो सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि सोलो फ्लाइट के नताइज वो देख चुके हैं। अब उस तहरीक के क्या लाएमल होगा, किस तरह होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। चलें वो आगे जाके देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बट अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेप लिया गया है, सियासी हिकमत अमली ली गई है, इसके ऊपर हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। आपके सवाल एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपके भेजे हुए सवाल तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल है भट्टी साहब आपके लिए, और आपसे पूछा गया है कि भट्टी साहब बताएं कि क्या पीटीआई का हकीकी आज़ादी का नारा लगा के यूएस से मदद मांगना हकीकी गुलामी को दावत नहीं? मैडम शेख, क्यों अपने दिल के सवाल मुझसे बार बार पूछती रहती हैं? ये अवाम के दिल के सवाल है, अवाम भी मेरी तरह सोचती है। भट्टी साहब जवाब दे दे। मैडम शेख, मुझे ये बताएं आप चाहते क्या हो हमसे? हमसे मेरा मुतालबा है, मेरा मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप चाहते क्या हो? हम अलमे बगावत बुलंद करें, आपको एतराज़ होता है, आप हमें सज़ा दे देते हैं 10 साल की। ओए होए होए, मुल्कों से तल्लुकात ख़राब कर लिए, ज़ालिम आदमी क्या कर दिया। हम वापस मुड़ते हैं उसकी तरफ और कहते हैं ओए होए, गुलामी कबूल कर ली ज़ालिम आदमी, तुमने क्या कर दिया? चाहते क्या हो आप? आप ये चाहते हो कि बिल क्लिंटन एवान सदर में आए और वाशरूम में कहे कि नवाज शरीफ साहब को रिहा करो, या आप चाहते हो कि कोई खलीजी मुल्क हमारी गारंटी दें, या आप चाहते हो कि दुबई में परवेज़ मुशर्रफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो की तरह मुलाकात? सवाल का जवाब चाह रहे हैं इस वक्त आपसे, और सवाल ये है यानी मैं वही पीटीआई का हकीकी आज़ादी का नारा लगा के यूएस से मदद मांगना हकीकी गुलामी को दावत नहीं? कौन सी हकीकी गुलामी, कौन सी मदद, मुझे बताएं ना, कौन सी मदद मांगी है? इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, बड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान कह रहे हैं कि वो चला गया, बाइडन, मुझे खुशी हुई, ट्रंप मुंतखब हो गया, मैंने पाकिस्तानी अदालतों से रिहा होना है, मैंने पाकिस्तानी अदालतों से रिहाई लेनी है, ट्रंप, मैं बाहर किसी की मदद से रिहा नहीं होना चाहता। इमरान खान ने मुज़ाकरात से अपने आप को निकाला, उसने कहा मेरी बात ना करें। ट्रंप साहब से इमरान खान ने कहा कि मुझे इतनी उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहे। तो क्या चाहते क्या हैं आप चाहते हैं कि क्या करें? हम फिर से कहें कि अमेरिका मुर्दाबाद, फिर आप एक और सज़ा सुना देंगे, और अगर हम कहें कि ट्रंप जिंदाबाद तो आप कहते हैं गुलामी कर रहे हो। कोई खुदा का खौफ करो, कोई रुक जाओ, इतना बुग़्ज़ इमरान में आगे मत बढ़ो। इमरान खान कह रहा है कि मुझे ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, मैंने रिहा होना है तो पाकिस्तानी अदालतों से। तो ये क्यों कहते हैं कि ट्रंप आएगा तो पीटीआई आएगी और ट्रंप आएगा मामलात अच्छे हो जाएंगे? जल्दी से बता दें जरा। ये इमरान खान ने कहा है तो मैं उनकी पार्टी ने कहा है, उनकी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। इमरान खान को आप आगे समझती हैं कि पार्टी रहनुमाओं को? ठीक है, आप समझते हैं कि डिक्टेटरशिप है और इमरान खान साहब की समझती है, जमहूरी पार्टी नहीं है पीटीआई? नहीं, बात इमरान खान की हो रही है, बात इमरान खान की रिहाई की हो रही है। ठीक है, तो इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं, तो इसमें डिक्टेटरशिप वाली कौन सी बात हो गई? बेहतरीन भट्टी साहब, आई होप जी अनसा आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल जो हमारा आया है अनस से अगला जो हमारा सवाल आया है वो आया है मज़हर अब्बास साहब के लिए। मज़हर अब्बास साहब, आपसे पूछा गया है
कि जर्नलिस्ट बॉडीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पैका लॉ, व्हाई जर्नलिस्ट आर अगेंस्ट रेगुलेशन। वो कह रहे हैं कि सहाफ़ती तंजीमें पैका कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं, सहाफ़ी रेगुलेशन के ख़िलाफ़ क्यों हैं? सहाफ़ी रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ नहीं है, रिस्ट्रिक्शन के ख़िलाफ़ हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि हुकूमत हमेशा धोखा देती है। हुकूमत ने धोखा दिया, हुकूमत ने ख़ुद ये कहा था कि अपने उस ड्राफ्ट को शेयर किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही एंटी प्रेस फ्रीडम है। 97 में सहाफ़ियों को धमकियाँ, सहाफ़ियों के टेलीफोन टैप करना, 2016 में पैका लाना, अब 2025 में एक और मज़ीद सख्ती करना। तो मेरा ख़्याल है मुस्लिम लीग नून को रीविज़िट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए सारी चीज़ों को बैठ के। अब उन्होंने बिल पास कर लिया है, तो अब एहतजाज के अलावा हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बाकी दोनों तज्ज़ियाकारों से आपके सवालात। वेलकम बैक। आपका सवाल आपके तज्ज़ियाकारों के सामने रख रहे हैं हम। शहजाद इकबाल साहब, सवाल आपके लिए है और ये पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक से 20 बिलियन जो मिला है वो इन्वेस्टमेंट है या फिर कर्ज? अलीना, ये कर्ज है और मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को पैसे देने का इरादा किया हो और उसको इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है प्रमोट किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने अता तारा साहब से ये सवाल भी किया था क्योंकि SIFC के एक्स अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था कि ये पैसा जो है वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, यानी कि SIFC तो बना इसलिए कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ना कि ये कि कर्ज लेकर आए, बल्कि कर्ज से तो जान छुड़ानी है। आज वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारी कंट्री पार्टनरशिप हुई है बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 10 साल में हमें 20 बिलियन मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी पार्टनरशिप है। ये 10 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान, 20 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान को मिलते हैं सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, क्लाइमेट चेंज के लिए, हम ये पैसा वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन खुदारा इसको इन्वेस्टमेंट कह के, सरमायाकारी कह के ना प्रमोट करें। ये कर्ज है जिस पे हमें सूद देना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं ये सॉफ्ट लोन है। वर्ल्ड बैंक से जब भी लोन मिलता है वो सॉफ्ट लोन ही होता है। SIFC बना था या जो इस हुकूमत ने इरादा अपना जाहिर किया था वो ये था कि हम कर्ज से जान छुड़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। ये 20 बिलियन का कर्ज ही पाकिस्तान को मिलेगा, माजी में भी मिलता रहा है। अब हमारी एक हौसला अफजा सिर्फ बात ये कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी वर्ल्ड बैंक से। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये इस तरह के ये प्रोजेक्ट बेस होते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो ये पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे। ये डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप अपना फिस्कल खसारा पूरा कर लें या और अदायगी कर लें, तो उसको इन्वेस्टमेंट कह के ना प्रमोट करें। ठीक है जी। शहजाद इकबाल साहब, आप बड़े पॉपुलर हैं, आपसे दो सवाल हुए हैं। दूसरा सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि मीडिया सिर्फ सियासत पर ही क्यों बात करता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मीडिया सियासत पे बात करता है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा हमें फर्क करना पड़ेगा। मीडिया में एक जो आप देखते हैं पूरा दिन न्यूज बुलेटिन होते हैं, फिर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, प्रोग्राम्स की नौयत पाकिस्तान में ज्यादातर सियासी होती है। ज्यादातर जो हम अगर न्यूज शो करते हैं, जैसे जियो पे मेरा प्रोग्राम है या शाहजेब साहब का प्रोग्राम है, हम तो बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, बाय एंड लार्ज मीडिया पे पॉलिटिक्स इसलिए डिस्कस होती है कि क्योंकि एक तो हमारी आवाम सुनना चाहती है और दूसरा पॉलिटिक्स एक ऐसा इशू है जिसपे बहस हो सकती है। सोशल इश्यूज पे बहस की गुंजाइश कम होती है। खुदा ना खास्ता कोई बुरा वाकया होता है, उस पर सबकी पोजीशन एक ही होती है, बहस की वहाँ गुंजाइश कम होती है, इसलिए शायद वो शोज आपको कम नजर आते हैं। लेकिन थ्रू आउट द डे अगर आप न्यूज देखें तो न्यूज में तो खेलों की खबरें भी होती हैं, सोशल इश्यूज भी होते हैं, क्राइम के इश्यूज जो है वो डिस्कस होते हैं, क्योंकि उसमें बहस की गुंजाइश नहीं होती, उसमें रिपोर्टिंग ही की हद तक मामला होता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये फर्क होता है। अच्छा, क्योंकि करंट अफेयर्स होते हैं और करंट अफेयर्स में अगर सियासी जरा ज्यादा रुझान है तो वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंस लेगा। बाकी करंट अफेयर्स में वैसे देखें मईशत में बात हो सकती है और इश्यूज पे भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहस की गुंजाइश मेरे ख्याल से कम होती है और हमारे यहाँ जो टॉक शोज का फॉर्मेट है वो यही है कि 2 या 3 फरीकैन होते हैं, वो आपस में अपना व्यू दे रहे होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट्स नॉर्मली ऐसे होते हैं जिसमें बहस की गुंजाइश ज्यादा होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच शहजाद जी। अगला सवाल है महमल सरफराज साहिबा के लिए। महमल, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पंजाब में वोट मांग सकती है? पहली चीज़ तो ये कि हम ये भूल जाते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी पंजाब में कई दफ़ा हुकूमतें बना चुकी है, पंजाब से वो कई दफ़ा जीत चुकी है। हुआ ये कि फिर जो है ग्रेजुअली उनको सिस्टमेटिकली एरेडिकेट किया गया पंजाब से, और फिर बाद में जब वो 2008 में हुकूमत में आए तो कुछ उनकी अपनी भी गलतियाँ थी, उन्होंने फोकस इतना नहीं पंजाब के ऊपर किया, और उसके बाद अब तक अगर हम देखें कि वो फोकस
फोकस नहीं पीपल्स पार्टी का पंजाब के ऊपर। अच्छा, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, देखिए सिंध के अंदर तो मुझे पता है कि बहुत उन पर तनकीद होती है, लेकिन सिंध के अंदर तो उन्होंने अपना वोट भी कंसोलिडेट किया। आप इस दफ़ा भी देखें कि वो किस तरीके से और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से वो सिंध जीत कर आए हैं, और उन्होंने जो काम किए हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में किए हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर बारहा तनकीद भी होती है और वो जायज़ तनकीद है, वो है कि उन्होंने जो फोकस नहीं किया जिस चीज़ पे, एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा कराची का शहर। कराची जो कि सिंध का सबसे बड़ा शहर है, और ये पीपल्स पार्टी जो है वो 2008 से लेकर अब तक इक़्तिदार में है सिंध में। और इस तरह तो ना सिर्फ ये कि वो सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, बल्कि मरकज़ और लोकल गवर्नमेंट भी उन्हीं के पास है। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं पीपल्स पार्टी के पास कि वो सिंध के लिए, कि वो कराची के लिए जो है वो कोई काम ना कर सके। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, पानी हो, कचरा, आप जाए कचरा हर जगह नज़र आता है, वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट में कुछ काम किया, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़े शहर को पीपल्स पार्टी ने निगलेक्ट करके या उसको बेहतर ना करके, मेरे ख्याल में शायद इस वजह से जिस तरह तनकीद उनके ऊपर मीडिया में भी होती है, ओवरऑल भी होती है, वो इसी वजह से ज़्यादा होती है कि कराची पे उनका फोकस नहीं था। लेकिन अब शायद ये देखने में आया है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा फोकस अब कराची पर भी कर रही है। और दूसरी एक चीज मैं और कह दूं कि अनफॉर्चुनेटली, सॉरी जी एलिना, नहीं एक चीज सिर्फ मैं कहती चलूं कि अनफॉर्चुनेटली हमने पंजाब के अंदर एक ट्रेंड चेंज होते देखा। पंजाब में होता था ट्रेंड के वो डिलीवरी पे वोट मिलता था, यानी कि जो हुकूमत आती थी 5 साल बाद अगली वाली ने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे तो वो वोट इस तरीके से होता था। लेकिन ये ट्रेंड पीटीआई ने खत्म कर दिया। हमने ये देखा कि गुड गवर्नेंस डिलीवरी पे वोट नहीं मिला, इस तरह पे वोट था। नाइस टेक ऑन दैट। अच्छा महमल, वैसे तो आपसे सवाल था या लेकिन पीपल्स पार्टी का जिक्र हुआ तो मेरे दिल का एक सवाल है आपसे। बड़ी खबरें होती हैं आपके पास, जो बिलावल का नया ग्लो अप है, इसके पीछे क्या राज है? अलीना, मेरे पास पीपल्स पार्टी की सियासी खबरें होती हैं, पर्सनल खबरें नहीं होती। नहीं, अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, मुझे पता है। देखिए, नहीं, मुझे सही बात है, मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं किसी से पता किया कि क्या वजह, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि शायद वो उन्होंने कोई लाइफस्टाइल चेंज है, उन्होंने अपनी हेल्थ पर और उसके ऊपर उन्होंने सेहत पे फोकस किया है, कोई डाइट बेहतर की होगी, एक्सरसाइज रिजीम होगी। और वैसे भी मेरे ख्याल में हम सबको करना चाहिए। मैं तो खुद इस वक्त एक बड़ी सेहत के अलमिया से वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां तो नहीं है? नहीं ना, वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई बंदा ये नहीं चीजें होती हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए और चीजें जो है वो करनी सारी वजह और मार्क आते हैं। लेकिन आई थिंक बेसिकली इट्स अबाउट लाइफस्टाइल चेंज। दैट वाज जस्ट अ फन क्वेश्चन। थैंक यू सो मच जी, सारे तज्जियाकारों का बहुत शुक्रिया। और आप हमें इसी तरह से अपने सवाल भेजते रहें। हमारी जो यूट्यूब के ऊपर एपिसोड अपलोड होती है उसके नीचे आपको जाके कॉमेंट करना है, तज्जियाकार का नाम लिखना है और बताना है आपका सवाल क्या है। हम आपका सवाल आपके तज्जियाकार तक प्रोग्राम के दौरान पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।